आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तानी आर्मी पर टीटीपी ने एक बार फिर से बड़ा हमला कर दिया है। पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर ड्रोन से हमला किया गया। टीटीपी में वजीरिस्तान में पाक आर्मी को निशाना बनाया गया है। एक पाक सैनिक के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। टीटीपी के ड्रोन हमले में कई पाक सैनिक घायल भी हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आप पाकिस्तान में देखिए, एक तरफ तनाव जब था हिंदुस्तान के साथ, उस वक्त बड़ी बात पाकिस्तान कर रहा था, वो तनाव तो थम गया, लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान के हालात तो वैसे के तैसे हैं जैसे पहले नजर आ रहे थे। अब फिर से यहाँ पर पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके ऊपर अटैक हुआ है। टीटीपी की तरफ से अटैक किया गया है, ड्रोन से ये हमले किए गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी पर टीटीपी ने ड्रोन से बड़े हमले किए हैं। सैन्य काफिले पर, ये काफिला जा रहा था आर्मी का, और उन पर ये ड्रोन से हमले किए गए हैं, निशाना बनाया गया है। एक पाकिस्तानी सैनिक के मारे जाने की खबर इस हमले में सामने आई है और कई सारे पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो टीटीपी के इन ड्रोन हमलों में घायल हो गए हैं। लगातार पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो बलूच लड़ाके हो, चाहे वो टीटीपी हो, दोनों का मकसद अलग अलग है। दोनों ही अपने मकसद के जरिए सिर्फ और सिर्फ वहां पर पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं और ऐसे में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इनके आर्मी चीफ जो कि खुद को प्रमोट कराने में जुटे हुए हैं, विदेशों के दौरे में जुटे हुए हैं। ऐसे में वो अपनी आर्मी को जो नुकसान उनके होते हुए पहुंच रहा है उसको लेकर कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। अब फिर यहाँ पर एक बार धमाके जो हैं वो सुने गए हैं। लगातार ये सिलसिला जारी है जो तेजी से आगे बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, धमाके तो रुकने का नाम अब भी पाकिस्तान में ले नहीं रहे हैं। लगातार ये धमाकों की आवाज जो है वो हर रोज सुनाई ही दी जाती है। अब टीटीपी ने यहाँ ड्रोन अटैक किया है पाकिस्तान की आर्मी के काफिले पर। एक जवान जो है वो मारा गया है, कई इसमें घायल हैं। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात पिंकी इसमें जो दिख रही है वो ये है कि अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पास ड्रोन आ चुका है और ड्रोन के जरिए वो सेना के काफिलों को, पाकिस्तानी सेना के काफिलों को निशाना बनाने लगे हैं। इससे पहले रॉकेट लॉन्चर और बाकी हथियारों के साथ जो है वो निशाना बनाते थे, मगर अगर ये जो नए दौर का युद्ध है, जंग जो चल रही है, अगर उसमें ये शामिल हो चुके हैं तो आप अंदेशा लगा सकते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के लिए चुनौतियां कितनी बढ़ गई हैं। क्योंकि ये जो इलाका खैबर पख्तूनख्वा का है, यहाँ पर जितनी भी सेना की मूवमेंट होती है वो वीरान पड़े इलाकों से होती है। कई जो इलाके ऐसे हैं जहां पर कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना के लिए सर्वाइवल यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसमें ताजा हमले में अगर आप देखें तो टीटीपी ने एक ड्रोन फुटेज जो है वो जारी की है जिसमें बताया गया है कि ड्रोन के जरिए उन्होंने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया और इसमें पाकिस्तानी सेना का एक जो जवान है वो मारा गया है, जबकि कुछ लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। ये अभी शुरुआत है। ऐसे में टीटीपी आने वाले दिनों में किस तरीके से पाकिस्तानी सेना के काफिले और पाकिस्तानी सेना के कैंप को निशाना बनाती है, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। क्योंकि ये जो ड्रोन हमले हैं, ये ड्रोन आजकल मॉडर्न वॉरफेयर का एक बड़ा हथियार है और ऐसे में अगर ये टीटीपी के पास हाथ लग गया है तो इसका मतलब साफ है कि टीटीपी अब और ज्यादा बुरे तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल, बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल अजय यहाँ पर एक ये भी सामने आता है कि लगातार यहाँ पर पाकिस्तान के जो आर्मी के जवान हैं वो ज्यादातर जो मारे जा रहे हैं वो टीटीपी के अटैक में या फिर बीएलए लड़ाकू के अटैक के दौरान जो है वो मारे जा रहे हैं। एक के बाद एक बड़े अटैक वहां पर हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आसिम मुनीर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनकी तरफ से कोई ठोस रणनीति जो है इनके लिए देखी नहीं जा रही है। जिस तरीके से हुंकार वो लगाते रहते हैं, जिस तरीके से वो अपना प्रमोशन ले रहे हैं, फील्ड मार्शल वो बन चुके हैं, लेकिन बावजूद इसकी कोई तब्दीली वहां पे देखी नहीं जा रही है। देखिए, पाकिस्तान ठीक है अजय, आपसे एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं जिस तरीके से ये आर्मी के काफिले पर जो है ड्रोन से अटैक किया गया है। बलूचिस्तान